ईरान मुआहदे पर डोनाल्ड ट्रंप का हतमी फैसला मौखर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान से जंग बंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला ना कर सके। अमरीकी सदर ट्रंप का अपना हुर्मुज़ पर ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। कहा, हमारी तारीख बहरी नाकाबंदी खत्म, फंसे हुए जहाज घरों को रवाना हो जाएं। ईरान अपना हुर्मुज़ से तमाम बकिया बारूदी सुरंगें फौरी खुद तबाह करे। आबी गुजरगाह को तिजारती आमदरफ्त के लिए फौरी खोला जाए, कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ईरान को तस्लीम करना होगा, वो कभी जौहरी हथियार या एटम बॉम्ब नहीं बनाएगा। ज़ेरे ज़मीन दबी ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को अमेरिका और चीन मिलकर निकालेंगे और तबाह करेंगे। डस्ट निकालने का ऑपरेशन ईरान और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के इश्तराक से होगा। अगले हुक्मनामे तक ईरान के साथ रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। ईरानी हुकाम ने ट्रंप की पोस्ट को सच और झूठ का मरकब करार दे दिया। ईरानी मीडिया ने ज़राए ईरानी हुकाम के हवाले से दावा किया है कि जौहरी मामले पर अगले दौर के मुज़ाकरात सिर्फ हमारी रेड लाइंस के तहत होंगे। किसी भी हतमी मुआहदे की बुनियाद ईरान के असूलों और कौमी मफादात पर रखी जाएगी। मुआहदे में हमारे मुंजमद असासों में से $12 अरब जारी करने की शर्त रखी गई है। तमाम मुआशी पाबंदियों के खात्मे तक अमरीका से कोई जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीका पहले हमारे $12 अरब के मुंजमद असासे रिलीज़ करे, फिर बात होगी। मुआहदे में एटमी ज़खायर की तबाही का कोई क्लॉज शामिल नहीं। अगर मुस्तकबिल में किसी किस्म की वादा खिलाफी हुई तो ईरान फौरी रद्द-ए-अमल देगा। अमेरिका के साथ ताहाल कोई मुआहिदा तय नहीं पाया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का रद्द-ए-अमल। कहा, अपना हुर्मुज़ का इंतज़ाम ईरान और ओमान के दरमियान तय होना चाहिए। अमेरिका को लेबनान पर इजरायली हमलों में शरीक जुर्म करार दे दिया गया। इस्माइल बकाई की जनूबी बैरूत समेत लेबनान पर इजरायली हमलों की मज़म्मत। कहा, अमेरिका इजराइल के तमाम कार्रवाइयों में शरीक है। हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए अमेरिका अपने मुतालबात को कम करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टोक पैगाम। अब्बास इराक़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। अपना हुर्मुज़ के मुस्तक़बिल और उसके इंतज़ामी मामलात पर गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची कहते हैं कि तेहरान अपनी खुद मुख्तार जिम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए अपना हुर्मुज़ से मुतालिक फैसले करेगा। ईरान खित्ते के तमाम हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत का खैर मकदम करता है। ईरान किसी भी खतरे के मुकाबले में ओमान के साथ खड़ा है। अमरीका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है कि चीन समेत कोई मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। चीन को खित्ते में अमरीका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान के साथ कोई भी मुआहिदा एक अच्छा मुआहिदा होगा। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। पाकिस्तान ईरान का अफजूदा यूरेनियम रखने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के सरबराह का कहना है, कजाकिस्तान के सदर ने आस्ताना में ये पेशकश की, हमारे पास ऐसी जगह है जहां ईरानी यूरेनियम को रखा जा सकता है। ये इंतज़ाम ऐसा है जिसे ईरान अमरीका दोनों कबूल कर लें। रूस ने कभी यूरोपीय ममालिक को धमकी नहीं दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यूरोपीय हुकूमतें रूस के साथ महाज राय जारी रखना चाहती हैं। यूरोपीय ममालिक दिफाई अखराजात के जवाब के लिए अपने अवाम को गुमराह कर रहे हैं। रूस के पास हमले की किसी भी कोशिश का जवाब देने के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल मौजूद हैं। रूस के लिए खतरा बनने वाला कोई भी मकाम मॉस्को के नज़दीक जायज़ हदफ तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का ऐलान किया था, जो नाकाम हुआ। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राबते में है। पाकिस्तान को तनहा करने की भारतीय हिकमत अमली उल्टा खुद भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुई। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्जामात को बगैर सबूत कबूल नहीं किया। भारत मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर तनकीद करता रहा, जबकि ट्रंप ने उन्हें गैर मामूली शख्सियत करार दिया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई ताउन ने खिते में नई सफ बंदियों को जन्म दिया। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और फ़ज़ाई ताकत में आलमी दिलचस्पी में इजाफा हुआ।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में बैठक, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के सालसे किरदार को तस्लीम किया। इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत, सरमायाकारी, सलामती समेत दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। आला सतह तबादलों, इलाक़ाई अमन के मुश्तरका मफाद में शराकत दारी के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक़। लाहौर में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी, गर्मी का जोर टूट गया। मुस्लिम टाउन, समनाबाद, गढ़ी शाहू, हरबंसपुरा, जोहर टाउन समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश। सबसे ज्यादा बारिश नेस्टर टाउन में 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश के बायस लेस्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। गुजरांवाला, नारंग मंडी और दीगर शहरों में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। हुकूमत का आवाम को रिलीफ, पेट्रोल और डीजल 22 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे, डीजल 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 41 रुपए 44 पैसे फी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल की नई कीमत 272 रुपए फी लीटर हो गई। हुकूमत ने डीजल पर लेवी 10 रुपए 93 पैसे फी लीटर बढ़ा दी। पेट्रोल पर लेवी की शरह में 10 रुपए 83 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल पर लेवी 91 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। सिंध पुलिस के शोहदा हमारा फख्र हैं। जराइम पेशा नासिर से निपटने के लिए सिंध पुलिस इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी में तकरीब से खिताब। कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी का अफसरान की पेशा वराना तरबियत में अहम किरदार है। DSPs ने मैदान अमल में आवाम की सही मानों में खिदमत करनी है। तरबियत मुकम्मल करने वाले DSPs को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने पुलिस पर आवाम के एतमाद को मजबूत बनाना है।